आइए मुकेश कुमार, वेलकम टू किंग ऑफ ग्रामर। किंग ऑफ ग्रामर में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। पिछली क्लास में हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं हम लोग। अब है कलेक्टिव नाउन। इसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ और कलेक्शन, यानी वैसा नाम जिसमें संग्रह का बोध हो, समूह का बोध हो या संगठन का बोध हो, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। उससे भी शॉर्ट में चलते हैं, सिर्फ एक लाइन का। अ कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी किसी भी चीज का समूह होगा, गुच्छा होगा, दल होगा, समुदाय होगा, तो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। तो हम लोग पढ़े थे सिर्फ कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन क्या है। किसी समूह, गुच्छा, दल, समुदाय आदि के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए आज की क्लास में विशेष रूप से हम जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि कलेक्टिव नाउन का भी प्रकार होता है, और कैसे प्रकार होता है वो सामने हम लोग देखते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। पार्लियामेंट, फर्नीचर, पुलिस, पीपल, पब्लिक, जूरी, ईटीसी। ऐसा बहुत सारे समूह होगा, गुच्छा होगा, दल होगा, जो कि कलेक्टिव नाउन का आपका उदाहरण होगा। चलिए, पार्लियामेंट संसद, फर्नीचर, पुलिस, पब्लिक, ये तमाम चीज ग्रुप में आता है। अब देखिए यहाँ कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो हम ऐसे जानते हैं, नोट्स में यहां लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यानी कलेक्टिव नाउन जो स्वयं नाउन के प्रकार के 3 प्रकार होते हैं। कलेक्टिव नाउन खुद नाउन का प्रकार है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के भी 3 प्रकार होते हैं। चलिए वो कौन कौन सा प्रकार है एक बार वर्ड पोस्ट को देख लेते हैं, और उसके बारे में तब हम डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला आपका है जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ये क्या होता है भाई? जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, तो इसका मतलब है सामान्य विविध समूह। सामान्य विविध समूह। अब देखिए कलेक्टिव नाउन कहा जाता है कि वह समूह में होगा, गुच्छा में होगा, दल में होगा, लेकिन यह कलेक्टिव नाउन का प्रकार है। प्रकार होने के बावजूद भी यहाँ देखिए शॉर्ट में लिखे हैं सिंगुलर, यानी कलेक्टिव नाउन का प्रकार एक ऐसा है जो सिंगुलर भी होता है। कैसे? तो लिखे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, सामान्य विविध समूह, ये सिंगुलर होते हैं और एस या यस नहीं आता है इसमें। जब उसको हम बनाएंगे, एग्जांपल देंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, तो एस या यस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कैसे नहीं पड़ती है, सो हम उदाहरण जब देंगे तो उसको डिटेल्स में बता दूंगा मैं। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन सजातीय समूह जो एक जाति का हो, जैसे टीचर का समूह, विद्यार्थियों का समूह। और ये जब भी रहेगा तो प्लूरल रहेगा, यानी संख्या क्या रहेगी? एक से अधिक रहेगी, और एस या यस ये भी नहीं लेता है। चलिए तीसरा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, हाँ, बांट देना या बट जाना, पक्ष विपक्ष की बात होगी। ये देखिए ऐसा प्रोसेस इसमें है कि यह सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन सिंगुलर अवस्था में भी रह सकता है, प्लूरल अवस्था में भी रह सकता है। अब हमको यहाँ पर समझना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कब सिंगुलर अवस्था में रहता है और कब प्लूरल अवस्था में रहता है। हम उसको सेंटेंस से परखेंगे, सेंटेंस से परखेंगे कि वह कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा। तो थोड़ा सा उदाहरण यहाँ पर फिलहाल देख लेते हैं। लड़े तो और कहने का मतलब है कि जब ये आपस में झगड़ जाएगा, आपस में दुश्मनी हो जाएगा, इसका मतलब वह बच जाएगा। एक मत क्या हो गया? समाप्त हो गया। समाप्त हो गया तो वह प्लूरल अवस्था में आ जाएगा, यानी नेगेटिव सिस्टम में आ जाएगा। एक मत होगा तो बिल्कुल बात है, एक मत रहेगा। हम लोग बचपन में पढ़े थे, एक बूढ़े के 4 बेटे थे, ऐसे आप लोग सब जानबे करते हैं।
कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता क्या है, बहुत बड़ा बल है, शक्ति है। तो एक मत रहेगा तो वह सिंगुलर अवस्था में रहेगा और सिंगुलर रहेगा, और अफर्मेटिव चलेगा, सकारात्मक चलेगा। तो इस टाइप से आपका कलेक्टिव नाउन का हमने परिभाषा बताया। परिभाषा के बाद कलेक्टिव नाउन कौन कौन सा वर्ड होते हैं, पार्लियामेंट, फर्नीचर, पुलिस, पब्लिक, पीपुल, जूरी, ईटीसी। उसके बाद बताया कलेक्टिव नाउन जो खुद नाउन के प्रकार है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रकार है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो नेक्स्ट आप में पढ़ेंगे हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर। कहता है अ कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड, मैक्स से बना, V2 मेड, बनाया गया, ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, काइंड्स मतलब प्रकार, ऑफ मेंबर्स के सदस्यों, इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। यानी वैसा भीड़ या समूह जो विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग हो करके एक साथ आ जाए, विभिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, तो उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आप देखिए ये है क्या, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है क्या, तो वैसा भीड़ या समूह जो विभिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो। जैसे मशीन, मशीन जो एक तैयार किया जाता है, तो मशीन के अंदर कितने पार्ट्स पुर्जे रहते हैं, वो अलग अलग प्रकार के सामानों से मिलकर करके एक मशीन का निर्माण करता है, और वह क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये गौर से समझने की चीज है, थोड़ा सा डिटेल्स में जाने की चीज है कि कलेक्टिव नाउन के जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे। तो वैसा भीड़ या समूह जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर करके कोई एक चीज का निर्माण कर देता है, तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन में जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मशीन, फर्नीचर, ज्वेलरी, ईटीसी इस प्रकार का उदाहरण है जो कि आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। चलिए, कहता ये कैसा होगा, जब हम मशीन को गिनती करते हैं तो काउंटिंग करते हैं, 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन, तो इसलिए वह सिंगुलर अवस्था में रहता है। तो कहता है इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, यह सिंगुलर अवस्था। जबकि कलेक्टिव नाउन है, कहता है समूहवाचक संज्ञा, लेकिन उसके प्रकार में एक ऐसा भी प्रकार है जो इस बात को बड़ी गौर से समझना होगा आपको कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का प्रकार है, फिर भी सिंगुलर अवस्था में गिनती की जाती है। इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। कहता है एस और ईएस, यानी एस या ईएस इज नॉट यूज्ड विथ इट। इसके साथ सिंगुलर से जब प्लूरल हम लोग बनाएंगे तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे पेन मिस कलम, पेन में एस जोड़ते हैं तो पेन्स हो जाता है, वह सिंगुलर से बन जाता है प्लूरल, यानी एक वचन से बन जाता है बहुवचन, लेकिन ऐसा यहाँ करना नहीं है। यह एस या ईएस का प्रयोग इसके साथ नहीं किया जाएगा। मशीन में मशीन से नहीं लिखा जाएगा। जब मशीन को हम प्लूरल बनाएंगे तो उसके पहले हम देंगे 1 2 3 4 मशीन लिखेंगे, मशीन्स नहीं लिखेंगे। इस बात की बड़ी गौर से हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो चलिए इसका एग्जांपल हम पढ़ते हैं। द मशीनरीज आर वेरी ओल्ड। देखिए सारा बात सही है, लेकिन यहाँ पे आर क्या है, आपका प्लूरल दे दिया, प्लूरल दे दिया तो आपका ये क्या हो गया, गलत। द मशीनरीज इज वेरी ओल्ड। देखिए द मशीनरीज से मशीनरीज यहाँ लिखा गया, इसमें एस या ईएस लगाया गया, और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। किसके वजह से, तो इसके वजह से। चलिए फिर द मशीनरीज, फिर इसमें लिखा हुआ है एस या ईएस, ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब देखिए लिखा है द मशीनरीज इज वेरी ओल्ड, ये जो है आपका सबसे लास्ट वाला ये सही है। ये तीनों में मैं आपको मार्कर का
रेड मार्कर का यहाँ पे मार्क दिया हूँ, इसका मतलब इसके वजह से यह सेंटेंस गलत हुआ और द मशीनरी इज वेरी ओल्ड, ये सही है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन, किसी भीड़, समूह, गुच्छा, दल, समुदाय आदि के नाम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन के भी 3 प्रकार होते हैं, यह आपके लिए नया चीज होगा। कलेक्टिव नाउन के भी 3 प्रकार होते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इन तीनों चीजों में सबसे पहले मैं पढ़ा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को कि वैसा भीड़ या समूह जो विभिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर करके एक चीज का निर्माण करता है, वह होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। और ये जब भी रहेगा वह सिंगुलर अवस्था में रहेगा। जब उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने की भी सिस्टम कभी आएगी तो उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। उसमें जब उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने की अगर सिस्टम ऐसा आया भी तो उसमें हम 1 2 3 4 5 करके देंगे। 1 तो सिंगुलर है, 2 3 4 5 करेंगे तो प्लूरल होगा, लेकिन उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए ये एग्जांपल से आज की क्लास तक में हम ये समझे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो है ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, यानी 3 प्रकार के क्या होते हैं कि कलेक्टिव नाउन का प्रकार है। इन तीनों प्रकार में पहला प्रकार के बारे में हम जाने जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके बाद जो क्लास होगी उसमें ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। यदि आपको समझ में इस बात को आ रहा है तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जहां समझ में नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखें। मैं प्रयास करूंगा कि आपका सही सिस्टम से पुनः मैं आपको अच्छी से अच्छी तरह से समझा सकूं। गुड नाइट।